नमस्कार। स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन कैसे हुआ, उनका योगदान क्या रहा तथा उनके पतन के क्या कारण थे, उनके बारे में आपको बताया। आज हम आपको भारत में डचों का आगमन कैसे हुआ, चलिए इस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो यह यूरोप इटली है, यह है स्पेन के बगल में ये छोटा सा लटका हुआ पुर्तगाल में है, एक लिस्बन शहर है। उसके बाद आगे यहाँ ये है नीदरलैंड यानी हालैंड में यहाँ एक पड़ता है रॉटरडम बंदरगाह। यहाँ एक रॉटरडम बंदरगाह पड़ता है, राइन नदी के किनारे यह बसा है। और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। है। जो नीदरलैंड के निवासी हैं उन्हीं को ही डच कहा जाता था। तो डचों के पास ज़्यादा पैसा धन तो था नहीं, तो वे लिस्बन से जो सामान लेते थे, स्पेन से, पुर्तगाल से। तो जैसे 1581 ईस्वी में ये डच जब भारत आए, इन्होंने पुर्तगाल से सामान लिया और ले जाकर यूरोप में बेचा। तो वहाँ ये लोग क्या करते थे, डच लोग पुर्तगाल से सामान ले जा करके यूरोप में बेचते थे। जैसे डच पहले तो 81 से बेचते थे, उसके बाद जब यहाँ से ले जा करके वहाँ सामान बेचते थे तो काफ़ी उनको मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ। जब फ़ायदा मुनाफा हुआ तो उनके अंदर भी लालच आया कि वहाँ भी व्यापार वहाँ से डायरेक्ट जाकर करें, तो वो लोग भी आए। तो 1595-96 में, लगभग 1595 में डच भारत आए। 1595-96 में डच आए और उन्होंने 1602 ईस्वी में अपनी कंपनी बनाई। कंपनी का नाम है बेरी गंदे ओस्ट इंडीज कंपनी। इसका दूसरा नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इस कंपनी का स्थापना की। यदि आगमन में देखा जाए, आगमन में तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए 1595 में, उसके बाद अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में, उसके बाद फ्रांसीसी आए थे 1664 में। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, नोट में इसको लिख लीजिए कि यदि कंपनी की स्थापना क्रम में देखा जाए तो अंग्रेजी कंपनी का स्थान दूसरा है, क्योंकि उनकी अंग्रेजी की कंपनी 1620 में बन गई थी और डच की कंपनी बनी थी 1602 ईस्वी में। इसीलिए अगर कंपनी की स्थापना के क्रम में अगर पूछा जाए तो पहले स्थान पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। अगर इनका आगमन देखा जाएगा तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी आएगा। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर कभी कभी पूछ लेते हैं। तो जो कंपनी जब आई तो यह 200 वर्षों तक शेयर धारकों के साथ थी, क्योंकि इसमें बहुत शेयर धारक जुड़े थे, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी थी। यह सबसे ज़्यादा अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी थी। लमसम 18% यह मुनाफा देती थी और यह सरकारी एक कंपनी थी। तो सरकार की तरफ से इनको पूरी तरह से छूट दी गई थी कि आप सैन्य कार्यवाही कर सकते हैं। इनका सैन्य कार्यवाही को इनको अधिकार दिया गया था। यदि आपके व्यापार में किसी प्रकार की रोक या कोई त्रुटि होती है या कोई छेड़खानी करता, आप उसके साथ संधि कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं, उसके साथ मतलब युद्ध भी कर सकते हैं। मतलब पूरा इनको अधिकार दिया गया था। यह कंपनी 21 वर्ष तक यह व्यापार करती रही। उसके बाद 1602 ईस्वी में या इंडोनेशिया में पुर्तगालियों से भिड़ गए। इंडोनेशिया में 1602 में पुर्तगाली से भिड़ गए और 1602 में इन्होंने पुर्तगालियों से बॉन्टम को जीत लिया। 1602 में बॉन्टम को जीता और 1605 ईस्वी में अम्बाना को भी जीत लिया। अम्बायाना एक शहर है, 1605 में पुर्तगालियों से जीत लिए डचों ने। जब 1605 में अम्बायाना को जीता तो 1605 में ही मसूलीपट्टनम में इन्होंने सबसे पहली कोठी 1605 ईस्वी मसूलीपट्टनम में
स्थापित की। और यह पहली कोठी नील व्यापार के लिए जानी जाती है, नील व्यापार के लिए। जब इन्होंने अम्बायाना को जीता 1605 में, तो 1605 में जीता और 1605 में ही इन्होंने पहली कोठी अपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। दूसरी कोठी पुलिकट में थी, यहाँ वस्त्रों का व्यापार होता था। डचों ने अपनी दूसरी कोठी 1610 ईस्वी में स्थापित की तथा मद्रास, कराईकल, सूरत, पटना, बंगाल, बारासोल आदि जगह कोठियाँ इन्होंने स्थापित की थी। एक कर्निलस डेह अस्तमान हाउटमैन के नाम से जाना जाता है। यह पहला डच था जो भारत आया था। कर्निलस डेह अस्तमान हाउटमैन यह पहला डच था जो भारत आया था। 1613 ईस्वी में डचों ने जकार्ता को भी जीत लिया, जो इंडोनेशिया में पड़ता है। जकार्ता को जीत लिया और वहाँ बेट बिया शहर बसाया। वहाँ के भी पहले पुर्तगाली रहते थे, तो उन्होंने युद्ध के माध्यम से 1613 ईस्वी में जकार्ता को भी जीत लिया और वहाँ बेट बिया शहर बसाया। 1641 आते आते उन्होंने मलक्का को भी जीत लिया, जो मलक्का जो इंडोनेशिया में पड़ता है, मलक्का को भी जीत लिया। और 1658 आते आते यह श्रीलंका यानी शिलोंग पर भी इनका कब्जा हो गया। तो डचों के बारे में थोड़ा शॉर्टकट में इनके इतिहास थोड़ा बता देते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से इनके बारे में कोई डाउट बचेगा ही नहीं। एक क्वेश्चन जिससे इससे बाहर ना है, तो आपको हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देते हैं डचों के बारे में। तो जैसे 1595-96 में डच भारत आए थे, उसके बाद 1602 में इन्होंने अपनी पहली कंपनी बनाई। तो 1605 में जब अम्बायाना को जीता, इन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में सबसे पहली कोठी बनाई थी, जो नील व्यापार के लिए जाना जाता। वहाँ से वो लोग नील का व्यापार करते थे 1605 में। तो 1610 में इन्होंने आपको बताया था हमने पुलिकट में दूसरी कोठी बनाई थी, जो वस्त्रों का व्यापार के लिए जाना जाता। वहाँ वस्त्रों का व्यापार होता था। पुलिकट में ही बारूद का कारखाना भी बनाए। मसालों को द्वीप इसने कहते हैं, जैसे इंडोनेशिया को मसालों को द्वीप कहते हैं, सॉरी। पुलिकट में बारूद का कारखाना बनवाया, यहाँ से वस्त्रों का व्यापार होता था। पुलिकट में इन्होंने एक टकसाल बनवाया, जहाँ स्वर्ण सिक्का जारी किया जाता था। पैगोडा स्थापित किए। बाद में इसको पुलिकट को बाद में इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया 1690। तो पुलिकट को 1690 तक यह मुख्यालय बना रहा। 1690 के बाद नागपट्टनम को बनाया था। तो 1610 में पुलिकट को मुख्यालय बनाया था, या सन 1690 तक यह मुख्यालय बना रहा। उसके बाद 1663 में ये लोग आते आते पुर्तगालियों को हरा करके कब्जा किया था। कहाँ? कोचीन। ये कोचीन यहाँ पड़ता है। तो कोचीन में 1663 में डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया और वहाँ कोचीन पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद 1759 में अंग्रेज से भिड़ गए, क्योंकि अंग्रेज जब आ गए थे 1600 ईस्वी में आ गए थे, तो अंग्रेजों का भी चारों तरफ वर्चस्व हो गया था। बाद में पढ़ाएंगे अंग्रेज के बारे में, अभी डचों का आगमन है तो डचों के बारे में बता रहे हैं। तो 1759 में आते आते ये अंग्रेज से भी भिड़ गए। 1663 में पुर्तगालियों जब हरा दिए, उसके बाद 1759 में आते आते जब अंग्रेज भी यहाँ हावी हो गए थे, ये भी हावी थे, तो डचों और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई हो गई। कहाँ? बंगाल में। बंगाल में एक बेदरा है, वहाँ बेदरा नामक स्थान पर एक निर्णायक युद्ध हुआ 1759 में और डच हार गए। उसके बाद एक संधि हुई 1795 में, पेरिस की संधि के द्वारा सभी क्षेत्र को अंग्रेज द्वारा छीन लिया गया और डचों को हरा दिया गया, यहाँ से भगा दिया गया। और डच जैसे सूरत में भी एक कोठी स्थापित, मतलब व्यापार के लिए सूती वस्त्र के लिए सूरत भी जाना जाता था। यहाँ सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है, तो डच सबसे ज़्यादा मुनाफा यही सूरत से कमाते थे। तो कासिम बाजार
है, यहाँ भी कोठी बसाई थी डचों ने। यहाँ से रेशम चकरी यहाँ लगाए थे। यहाँ कम से कम 3,000 कर्मचारी काम करते थे। तो चिनसुरा में भी इन्होंने अपनी कोठी बसाई थी। यहाँ से रेशम, वस्त्र, सोरा, अफीम आदि का व्यापार करते थे डच। यहाँ बालासोर में भी अपनी कोठी बनाई थी। कोठी मतलब फैक्ट्री। तो बालासोर, वहाँ से भी ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। तो 16 मैंने मछलीपट्टनम बता ही दिया, तो नील का व्यापार करते थे। तो लमसम हमने डचों के बारे में पूरा बता दिया है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आप इसको एक बार अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, दो बार कम से कम देख लीजिएगा वीडियो। और कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि रिवीजन के लिए बहुत सही रहेगा। तो नोट्स भी बनाते चलिए। उसके बाद तो बाकी सब ठीक है। बाकी मिलते हैं एक और अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।